हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंडक्शन मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पे करंट क्यों लेता है। दोस्तों इसका मुख्य वजह है कोई भी कॉइल जिसमें वाइंडिंग किया हुआ है, जैसे कि स्टेटर में वाइंडिंग होता है, इंडक्शन मोटर के रोटर में वाइंडिंग होता है, तो दोनों ही साइड में इसके वाइंडिंग है। और जब कभी भी कॉइल के फॉर्म में वाइंडिंग करते हैं और उसको यूज करते हैं तो वो कॉइल बेसिकली एक इंडक्टिव लोड की तरह काम करता है। जो भी करंट सिस्टम से ड्रॉ करता है, यानी ग्रिड से ड्रॉ करता है, सोर्स से ड्रॉ करता है, वो लैगिंग पावर फैक्टर पे करता है, क्योंकि ये इंडक्टिव लोड की तरह काम करता है। सो इसमें पावर फैक्टर जो है वो कम हो जाता है, और उसका वजह होता है कि जो करंट होता है वो लैगिंग करंट ड्रॉ करता है, यानी वोल्टेज की तुलना में करंट जो है पीछे रह जाता है। अब कितना पीछे रह जाता है? अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है दोस्तों, तो ये 90 डिग्री से लैग करता है, यानी 90 डिग्री पीछे चला जाता है, और ऐसी स्थिति में हमारा पावर फैक्टर पुअर हो जाता है। तो कितना पुअर होता है बेसिकली उस पर डिपेंड करता है कि पावर फैक्टर हमारा कितना है, और इसी पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितना एक्टिव पावर इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना रिएक्टिव पावर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर पावर फैक्टर को 0.8 बोलें तो इसका मतलब होता है 80% एक्टिव पावर ड्रॉ कर रहा है, जो कि मैकेनिकल पावर बनाने में बेसिकली इंडक्शन मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले करके कंज्यूम करके मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करता है। सो 80% जो पावर है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। बीच में लॉसेज हैं, लेकिन अभी के डिस्कशन में उसको इग्नोर करते हुए हम लोग 80% पावर मान लें कि मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट किया जा रहा है। बाकी का 20% जो है उसके मैग्नेटिक सर्किट में लॉसेज में चला जाता है, और मैग्नेटाइज करने में सर्किट को खर्च हो जाता है। सो इसी एनर्जी 20% जो एनर्जी है इसी सब में खर्च हो जाता है, और पावर फैक्टर 0.8 हो जाता है। तो जो ये रिएक्टिव पावर है, ये जो मोटर है डिमांड कहाँ से करेगा? ये सप्लाई से ही डिमांड करता है, तो ग्रिड से डिमांड करता है बेसिकली कि उसको चलने के लिए जो रिएक्टिव पावर 20% चाहिए वो ड्रॉ करे सिस्टम से। इसलिए अगर इंडस्ट्री में, और जो कि लाजमी सी बात है कि इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर लोड मोटर के ही होते हैं, और इंडक्शन मोटर आजकल बृहत रूप से इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जब से ड्राइव टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, डीसी मोटर को भी हम लोग एसी मोटर को भी हम लोग डीसी मोटर के खूबियों के साथ इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इसी वजह से इंडक्शन मोटर का जो यूज़ है इंडस्ट्रीज़ में बहुत बढ़ गया है। सो इंडक्टिव लोड, अगर टोटल इंडस्ट्री की लोड की बात करें तो टोटल इंडक्टिव लोड ग्रिड के ऊपर इस प्रकार से बढ़ गया है। जितना बड़ा इंडस्ट्री होगा उतना ज़्यादा इंडक्टिव लोड उस पर रहेगा, और इसका ख्याल करना ग्रिड का काम है, क्योंकि पावर फैक्टर एक स्तर के नीचे नहीं जाने देना होता है, और वो कंपलसरी है उनके लिए, स्टैट्यूटरी है उनके लिए कि वो पावर फैक्टर को एक सर्टेन लिमिट में रखें। इसके लिए उन्हें पावर फैक्टर करेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो जो भी है ग्रिड साइड का खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि इंडक्टिव पावर ड्रॉ करने वाले जो इक्विपमेंट है वो पावर फैक्टर को पुअर करते जाते हैं, पुअर साइड में ढकेलते जाते हैं, और इस कारण से ग्रिड जो ऑपरेटर होते हैं उन्हें पावर फैक्टर इम्प्रूव करके कंज्यूमर को दिया जाता है सप्लायर साइड से। तो मेरे ख्याल से इस पूरे परिदृश्य को पावर फैक्टर की नज़र से देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा
तो एक थम्स अप देना बनता है इस वीडियो पे। एक थम्स अप ज़रूर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर कुछ सुझाव है आपका या कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछें या बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।